एक कहानी है अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने की। एक कहानी है एक बार गिरने के बाद भी निराश न होते हुए उठकर दोबारा लंबी छलांग लगाने की। एक कहानी है सच्चे मेहनत और लगन की। एक कहानी है एनीस कनमनी जॉय की, जो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन बाद में एक नर्स होते हुए वो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी पास करके आईएएस बन गई। एनीस भारत के इतिहास में पहली ऐसी नर्स है जो आईएएस बनी। एनीस कोरोना महामारी के समय कर्नाटक के कोडांगू जिले की डिप्टी कमिश्नर थी। एनीस डिप्टी कमिश्नर रहते हुए बहुत जबरदस्त काम की। उनके काम का ही नतीजा था कि कोडांगू जिले में लगातार 28 दिनों तक कोई भी कोरोना का केस नहीं आया। तो चलिए सुनाते हैं आपको एनीस कनमनी जॉय की कहानी। एनीस कनमनी जॉय का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के पंपाकुड़ा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम परापल्ली जॉय और माता का नाम लीला है। एनीस के पिता गांव में ही धान की खेती करते थे। एनीस के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूर रख सके, इसलिए एनीस की माँ भी खेतों में काम करती थी। एनीस बचपन से ही चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने, इसलिए वो बचपन से ही खूब मेहनत करके पढ़ाई करती थी। एनीस एमबीबीएस करने के लिए मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दी, लेकिन एग्जाम में उनका उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया जिससे कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो सके। एनीस बहुत निराश हो गई। एनीस का जो बचपन का सपना था, जिसके लिए वो सालों से मेहनत की थी, वो एक झटके में टूट चुका था। एनीस के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो प्राइवेट से एमबीबीएस कर सके। एनीस डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन वो मेडिकल लाइन से जुड़े रहना चाहती थी, इसलिए त्रिवेंद्रम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग में बीएससी की। एनीस नर्स तो बन गई, लेकिन उन्हें हमेशा मलाल रहता था कि वो एक डॉक्टर नहीं बन पाई। नर्स होने के कारण समाज में उन्हें वो इज्जत भी नहीं मिलता था जो उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, अपने समाज में नर्स के प्रति बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है, जो कि सही नहीं है। हम लोगों को इन रूढ़िवादी विचारों से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिगड़ा हुआ बेटा बस में और बिगड़ी हुई बेटी नर्स में। मतलब जो लड़का फालतू होता है वो बस में काम करने जाता है, और जो लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है वो नर्स में जाती है। दोस्तों, एक कहावत बिल्कुल ही वाहियात है। हम लोगों को कभी भी ऐसी बातें एक नर्स के लिए नहीं करना चाहिए। अगर नर्स, कंपाउंडर और सफाई कर्मी नहीं रहे तो क्या एक हॉस्पिटल कभी चल पाएगा? जितना हम लोग एक डॉक्टर का इज्जत करते हैं, उतना ही हम लोगों को एक नर्स, सफाई कर्मी और दूसरे मेडिकल स्टाफ का इज्जत करना चाहिए। समाज में अच्छी इज्जत नहीं मिल पाने के कारण एनीस हमेशा परेशान रहती थी। इसी कारण वो एक नर्स के रूप में अपना कैरियर बढ़ाने के लिए उतना निश्चिंत नहीं थी। एनीस हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच एक दिन एनीस ट्रेन से कहीं जा रही थी, साथ में उनके कजिन भी जा रहे थे। एनीस अपनी परेशानी अपने कजिन को बताई। तब एनीस के कजिन ने एनीस को आईएएस और आईपीएस के बारे में बताया, लेकिन एनीस को अभी तक ये नहीं पता था कि वह नर्सिंग की डिग्री के साथ यूपीएससी का एग्जाम दे सकती है या नहीं। इसलिए वह ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी जो लोग नर्सिंग के बाद आईएएस किए हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जो नर्सिंग के बाद आईएएस किया हो। इसी बीच एक दिन एनीस ट्रेन से मैंगलोर से त्रिवेंद्रम आ रही थी। ट्रेन में एनीस को एक महिला मिली जो उसे बताई कि उनकी बेटी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करती है। वो महिला ही एनीस को बताई कि वो नर्सिंग के बाद भी यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बन सकती है। इसके बाद एनीस यूपीएससी की तैयारी करने लगी। एनीस के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सके, इसलिए एनीस घर से ही यूपीएससी की तैयारी करने लगी। करंट अफेयर्स के लिए एनीस न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखती, बाकी चीज़ें वो इंटरनेट में सर्च करके पढ़ाई करती।
पूरे 1 साल एनिस खूब मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की, जिसका नतीजा हुआ कि एनिस साल 2010 में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर की, जिसमें उनका रैंक 580 आया। जिसके बाद उन्हें इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में जॉब मिला, लेकिन एनिस इस जॉब से खुश नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दोबारा साल 2011 में यूपीएससी का एग्जाम फिर से दिया। इस बार एनिस का रैंक 65 आया। एनिस भारत की पहली नर्स है जो आईएएस बनी। दोस्तों, आप लोग जिस किसी भी फील्ड में, जिस किसी भी पोस्ट पर हैं, लेकिन आप में हमेशा आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए। कभी भी एक सफलता पाने के बाद निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते रहना है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।